हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियों में लगे होंगे। कल हमने स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे से अच्छे बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपका। कल हमने बताया था कि फिजिक्स में आपका 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब टोटल आपका 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तीन क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो कभी कभी क्या करता है, विद्युत से दे देता है, कभी कभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से दे देता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर अर्थात 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका PYQ 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। तो यहां पर ये परिपथ बना है और परिपथ में जो है पूरा A से B सिरे तक एक आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोध जुड़े हैं। फिर B से C सिरे में आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हैं और इसमें भी समांतर क्रम में जुड़े, इसमें भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमें क्वेश्चन में यहां बताया है कि गणना कीजिए। हर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां पर पूछा, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है और हमने बताया कि यहां से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, हर ईयर पूछा जाता है। तो पहला पूछा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये परिपथ में कुल आपका प्रतिरोध कितना है वो हमें ज्ञात करना है। फिर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा भी ज्ञात करना है। और तीसरे पॉइंट पे पूछा है बिंदुओं A और B के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, सिरे A से B के बीच में कितना विभवांतर है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन पर चलेंगे तो हल यहां पर डालेंगे, हल, और हल में हम पहला को सॉल्व करेंगे, पहला वाला। तो यहां पर क्या बोला है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध जब ज्ञात करेंगे तो पहले हम A से B A सिरे का निकाल लें। तो A व B सिरे का तुल्य प्रतिरोध, यहां मान लेना है, माना कि A व B सिरे का तुल्य प्रतिरोध R1 है। अब यहां पर देखेंगे तो A सिरे से B सिरे में जो भी आपके प्रतिरोध जुड़े हैं वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां जो दिया है तो ये आपका क्या दिया है, मान लीजिए यहां पर हम R1 ना मान करके इसको R डैश मान लेते हैं, R डैश मान लेते हैं। तो R1 की यहां पर जो वैल्यू दी है वो 10 ओम है और R2 की जो वैल्यू दी है वो कितना है, 40 ओम है। और दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में। यहां लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हमने क्या माना है, R डैश बराबर जो होगा, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है सूत्र, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, 1/R डैश इक्वल टू R1 का मान कितना दिया है 10, R2 का मान कितना दिया है आपका 40। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 40 हो जाएगा। 10 चौक 40, ये आपका 4 होगा, 40 का 40 में 1 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, अर्थात 1/R डैश इक्वल टू 1 बटे कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा R डैश बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, B व C सिरे का हमें क्या करना, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। तो यहां लिखेंगे B व C सिरे का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। तो ठीक है, चूंकि ये भी आपका क्या समांतर श्रेणी में है, तो यहां लिखेंगे चूंकि R
बी व सी वो नहीं सॉरी, इनको मान लेते हैं ये भी R1 R2 R3। तो R1 बराबर यहाँ क्या है, लिख लें R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर आपका कितना दिया है 30 ओम, R3 बराबर आपका कितना दिया है 60 ओम 60 ओम। अब चूंकि ये समांतर क्रम में है तो यहां लिखेंगे चूंकि R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सबका मान रख देना है, तो डबल डैश बराबर 1/20 1/30 1/ कितना होगा 40। अब इनको सॉल्व करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू, इन सब का एलसीएम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सब में, तो कितना आ जाएगा 120 20 का भाग दोगे तो 20 0 0 कट जाएगा, 2 छंग 12 6 बार, इसमें करोगे तो आपका 0 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 4, फिर इसमें करोगे तो कितना होगा 4 3 12 3 हो जाएगा। यहां पर आप करोगे तो 1/R डबल डैश इक्वल टू कितना होगा 6 4 10, रॉन्ग हो गया क्या, 4 3 12 3 आएगा, 20 30 60, ओ सॉरी 60 है तो यहाँ पर 60 लिखेंगे, यहाँ 40 लिख गया है, तो 60 करेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा, क्योंकि 60 इसको भी विभाजित करेगा इसको भी विभाजित करेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 20 × 60 3 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 2 हो जाएगा, 60 × 1 60 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 कितना होगा 6/60, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो R डबल डैश बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ओम। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या प्राप्त हो गया, ये आपका कितना प्राप्त हो गया 8 ओम, इसका कितना प्राप्त हो गया 10 ओम। तो हमें क्या करना था कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, अर्थात ये समांतर क्रम से किस क्रम में हो जाएगा, अब श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध R बराबर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, इसका मान 8 है, इसका मान कितना निकला है 10, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। पहला वाला आ गया, पहले हमने क्या कर दिया, ये दोनों समांतर क्रम में थे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ये दोनों तीनों समांतर क्रम में थे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा श्रेणी क्रम, ये भी आपकी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर, अब यहां पर हमने जो माना है, एक को R डैश माना है, दूसरे को R डबल डैश माना है, तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगी। तो अब यहां पर विद्युत धारा निकालना है तो B इक्वल टू क्या होता है IR, हमें धारा निकालना है तो B का मान कितना है, तो B अपान क्या हो जाएगा R, तो I बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना है 18 वोल्ट का, धारा कितनी हो गई 18, तो क्या निकालना धारा, तो यहां पर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर की धारा क्या होगी प्रवाहित होगी, अर्थात पूरे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब अगला तीसरे में पूछा है कि A व B बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर क्या है B। अब ओम के नियम से क्या होता है, B इक्वल टू IR
तो B इक्वल टू विभवांतर निकालना, I का मान कितना है निकाल ही लिए हैं आप 1, और इसमें कितनी धारा कितना प्रतिरोध हो रहा था, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था 8 आया था, तो 8 ओम हो जाएगा। तो 8 का नाम 8, इस A और B सिरे पर, A तथा B बिंदु सिरे पर आपका कितना विभवांतर होगा 8 वोल्ट होगा। तो यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। पहले में पूछा था कुल प्रतिरोध, तो हमने क्या कर दिया दोनों को श्रेणी क्रम में बना लिया, फिर उनको क्या कर दिया जोड़ दिया, तो इनका क्या आ गया तुल्य प्रतिरोध आ गया। दूसरे में पूछा था कि धारा ज्ञात करना है, तो ओम के नियम से हमने B इक्वल टू आई आर धारा निकालना है, तो B अपान आर हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी 18 वोल्ट, और हम दिया है B के मान दिया है कि कितने वोल्ट की बैटरी है 18 वोल्ट। हमने प्रतिरोध निकाला, 18 भाग दे देंगे तो 1 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। फिर यहां पर पूछा है कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर निकालना है, इसके बीच में कितना विभवांतर है, तो ओम के नियम से B इक्वल टू आई आर, आई का मान कितना 1, और इसमें हमने तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला था 8, गुणा करा देंगे तो 8 वोल्ट। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना है। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है आप लिखते तो हो लेकिन नंबर आपको कम मिलते हैं। न्यूमेरिकल अगर करोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपका अगर सही रहेगा तो वहां नंबर कटने के चांस नहीं होते। थैंक्स।